काशी नरेश महाराज की जय, 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 काशी नरेश महाराज की जय। ये काशी नरेश का राज दरबार है, या ये अंबिका, अंबालिका और अंबा के पिता का राज दरबार है, या यूं कहूं कि भीष्म की मृत्यु की जन्मभूमि है। इसे कुछ भी कह लें, पर यह दरबार महाभारत के इतिहास में है बड़ा महत्वपूर्ण। इतिहास के धुंधलकों में जन्म लेने वाली परंपरा की आज हत्या की तैयारियां हो रही हैं। महामंत्री, आज्ञा महाराज। महामंत्री, भारत के सारे राजाओं और राजकुमारों को इन तीनों राजकुमारियों के स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। परंतु हमारी इच्छा है कि हस्तिनापुर को निमंत्रण ना भेजा जाए। महाराज की जय हो, परंतु कोई संकोच महामंत्री? संकोच नहीं महाराज, राजनीति। मैं नहीं चाहता गंगा पुत्र भीष्म के बाणों की आंधी काशी तक आए। इसीलिए ये प्रस्ताव करने का साहस कर रहा हूं महाराज कि काशी और हस्तिनापुर के पुराने नातों पर बल दिया जाए। जैसे काशी कुमारी सुनंदा चक्रवर्ती महाराज भरत की पटरानी बनी थी, उसी प्रकार इस स्वयंवर में हस्तिनापुर नरेश को आमंत्रित करना उचित होगा महाराज। नातों की भी एक आयु होती है महामंत्री। एक न एक दिन हर नाते को मरना होता है, और आप जिस नाते की बात कर रहे हैं वो तो हस्तिनापुर के राज दरबार में उसी दिन मर गया था जिस दिन महाराज शांतनु ने देवव्रत से मेरी बहन के रिश्ते को हंसी में टाल दिया था। तभी से अपमान के घाव का वो सांप मेरे सीने का लहू पीता आ रहा है, और आज उस अपमान के उत्तर का दिन आ गया है महामंत्री। हस्तिनापुर वालों को कदापि आमंत्रित न किया जाए, ये मेरी आज्ञा है। महामंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है महाराज कि मैं एक बार आपसे फिर अनुरोध करूं कि हस्तिनापुर से बैर मोल लेना सिंह को चेतावनी देना होगा महाराज। उनका अपमान हमारे लिए हानिकारक होगा। महामंत्री क्षत्रिय लाभ और हानि को नहीं देखता, वो अपनी प्रतिष्ठा और अपने मान को देखता है। जिसे हस्तिनापुर के महाराज शांतनु ने अपमानित किया, हम इसका बदला अवश्य लेंगे। पर नीति तो यही कहती है महाराज कि बदला भी हो जाए और हानि भी ना हो। वो कैसे? महाराज, स्वयंवर की वरमाला तो राजकुमारियों की हाथों में होगी। यदि वो वरमाला विचित्र वीर के गले में न डाली जाए तो हमारा बदला अपने आप हो जाता है। उन्होंने आपकी बहन को अस्वीकार किया, हमने विचित्र वीर को, और ये अपमान भरे दरबार में होगा महाराज। नहीं महामंत्री, हम अपने और अपनी बहन के अपमान करने वाले को अपना अतिथि नहीं बना सकते। देख लीजिए महाराज, वैसे भी अपमान का बदला अपमान से चुकाना नीति नहीं है, मित्रता से ही चुकाने में राजनीति है। ये आपकी नीति होगी, पर हमारी दृष्टि में अपमान का बदला केवल अपमान है। इसलिए मैं फिर आदेश देता हूं कि हस्तिनापुर वालों को कदापि आमंत्रित न किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये तो घोर अपमान की बात है। कुछ भी कुछ करो इसके लिए। बहुत बड़ा किया। हमको तो चाहिए, हम गुरुजी से सलाह करेंगे। गुरुजी से कुछ आने दो जरा शांति से बात है। गुरुजी कुछ कर सकते हैं। मैं क्या नरेश ने तो आप लोग गुरुजी को बुलाओ, इसके लिए कुछ भी तो करो। नरेश को करना चाहिए, गुरुदेव को आने दो। हम यही तो बात करना। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। वो कौन सी गुप्त समस्या है जो आप लोग इस तरह से आपस में कानाफूसी कर रहे हैं? ये तो घोर अपमान है गुरुदेव, घोर अपमान। किसका? हस्तिनापुर का गुरुदेव, हस्तिनापुर नरेश का। हम सबका अपमान है गुरुदेव। क्या हुआ? किसने अपमान किया? काशी नरेश अपनी तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर रचा रहे हैं और उन्होंने हस्तिनापुर नरेश को आमंत्रित तक नहीं किया। ये हम सबका घोर अपमान है गुरुजी। ये तो वास्तव में घोर अपमान की बात है। क्या महाराज कुमार भीष्म को इस बात का ज्ञान है? हमें पता नहीं। ये कुरुवंश का घोर अपमान है और मैं कुरुवंश का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। क्या हुआ भीष्म?
बहुत क्रोधित दिख रहे हो। क्रोधित होने की ही तो बात है माते। काशी नरेश अपनी तीनों राजकुमारियों का स्वयंवर कर रहे हैं। ये तो अच्छा है। काशी राज्य से तो हमारा पुराना संबंध है। महाराज भरत की रानी सुनंदा भी तो काशी राज्य से ही थी। और वैसे भी समय आ गया है कि इस विवाह से हमारी वंशावली को योगदान मिले। काशी की तीनों राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका तो मेरी समझ में भी थीं। तो फिर रुकावट क्या है? काशी नरेश अपने इतिहास का वो पन्ना भूल गए हैं जब उनका राजवंश हमारी मित्रता पर गौरव का अनुभव किया करता था। और आज उनका यह साहस हो गया कि वो अपनी राजकुमारियों का स्वयंवर करें और उसमें हस्तिनापुर नरेश को आमंत्रित भी न करें। ना निमंत्रित करें तो ना सही। गंगापुत्र, क्या भारतवर्ष में वही 3 राजकुमारियां हैं? हाँ माते, यदि आज हम इस अपमान का विष पी गए तो सारा भारतवर्ष ये सोच बैठेगा कि हस्तिनापुर की खड़क का पानी उतर गया है। राजनीति कहती है कि तीनों राजकुमारियों को हस्तिनापुर लाया जाए और सारा भारतवर्ष जान ले कि विचित्र वीर्य चक्रवर्ती धर्मध्वज रक्षक दुष्यंत पुत्र महाराज भरत का उत्तराधिकारी है। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं स्वयंवर अवश्य जाऊंगा और तीनों राजकुमारियों को लेकर ही लौटूंगा। यदि तुम जा ही रहे हो तो मेरा आशीर्वाद भी साथ लेते जाओ।